अच्छा, तो वेयर आई वाज, मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि एट द प्लेस ऑफ झांसी हु लेड द फोर्सेस इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखें, अब डिफरेंट प्लेसेस थे, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स उस दौर के जो बहादुर शाह जफर के साथ थे, उन्होंने ये मूवमेंट जो है, ये बगावत जो है ये शुरू की, ठीक है, ये लीड की। अब जैसे ये वैसा ही होगा जैसे अब अगर यहाँ से इमरान खान कॉल दे दे कि भाई प्रोटेस्ट करने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग निकले हैं। अब हर बड़े शहर में जैसे लाहौर है, जैसे कराची है, जैसे पेशावर है, वहां से डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स जो है इस मूवमेंट को लीड करेंगे। वो लोगों को लीड करेंगे कि आओ आप निकलो, इस तरीके से उस दौर में भी ऐसा ही होता था। तो झांसी के मकाम से कौन, रानी लक्ष्मीबाई लोगों को लेके निकली थी, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फर्स्ट एट, कहाँ कौन सी प्लेस से शुरू हुई, ये एमसीक्यू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीरठ से, ठीक है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहादुर शाह जफर, अब देखें मैंने आपको बताया कि इस बहादुर शाह जफर ये जो बगावत थी, इसमें बहादुर शाह जफर को जो है पकड़ा के बाद में कैप्चर किया गया और इसको जो है एग्जाइल किया गया, क्योंकि ये नाकाम हो गए। इस बगावत में ये नाकाम हो गए। मैंने आपको बताया कि इसमें अंग्रेज जीत गए थे और फिर जो है इंडिया पर, हिंदुस्तान पर उन्होंने डायरेक्टली रूल करना शुरू कर दिया था। तो बहादुर शाह जफर को पकड़ के कौन से इलाके में एग्जाइल किया गया, रंगून में, रंगून के इलाके में एग्जाइल किया गया, ठीक है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। अब क्या होता है यहाँ पर, बादशाही निजाम जो है वो ऑफिशियली खत्म हो जाता है। तो जो पहला, हिंदुस्तान का पहला वॉइस रॉय अपॉइंट किया जाता है वो कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1858 से लेके 1862 तक ये था। आपने नाम याद रखना है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि हु वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग होगा। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर बाय बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर ने साहिब आलम बहादुर का टाइटल किसको दिया था, बख्त खान को दिया था। अब उसको क्यों दिया था, क्योंकि बख्त खान और बहादुर शाह जफर दिल्ली से इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे और उन्होंने समझा कि इसमें बख्त खान ने उनका बहुत ज्यादा साथ दिया है, एंड देन ही गेव हिम द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपने ये भी याद रखना है। द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वार, जब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई तो उसका पहला इवेंट कौन सा था, मार्चिंग ऑफ सिपॉइज टू द रेड, दिल्ली रेड फोर्ट। अब जो दिल्ली का लाल किला है वहां पर जो सिपॉइज का मार्च है वो पहला इवेंट था इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय व्हिच फेमस पोएट, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो वो है गालिब, आपने नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर पोएट है। अब ये जो है इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सिटीज से रिवॉल्ट को लीड किया था। लखनऊ से कौन था, हजरत महल और बिरजीस कादर। झांसी से कौन था, रानी लक्ष्मीबाई और जो है झलकरी बाई, ठीक है। कानपुर से नाना साहब, राव साहब, तंतिया तोप। दिल्ली से था बहादुर शाह जफर और बख्त खान, ये पूछा जाता है दिल्ली का। झांसी का और लखनऊ का पूछा जाता है, ठीक है। आसाम का कंद परमेश्वर सिंह एंड मनीराम, राजस्थान का जयदयाल सिंह एंड हरदयाल सिंह, एंड इलाहाबाद में लियाकत अली खान, ठीक है। ये दूसरा लियाकत अली खान है, इन्होंने जो है ये मूवमेंट, ये जो रिवॉल्ट है ये शुरू की थी, ठीक हो गया। उसके बाद ये दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एमसीक्यूज निकलते हैं अक्सर करके। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एमसीक्यूज यहां से निकलेंगे। ये क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। 1885 में, 1885 में ये पार्टी बनाई गई। अब ये पार्टी किसने बनाई थी, ये आपने याद रखना है, ए ओ हुमे, ठीक है। ए ओ हुमे ने ये पार्टी बनाई थी। ही वॉज अ ब्रिटिश, रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। कब बनाई थी, ऑन 28 दिसंबर 1805 बम्बई में। अब यहां से जो आपसे पूछेगा, सबसे पहला एमसीक्यू ये पूछेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बाय, तो एओ हुमे आपने याद रखना है, ठीक है। कब बनाई गई थी ये लाजमी पूछता है, 28 दिसंबर 1885 बम्बई में बनाई गई थी। शहर भी याद रखना है, साल भी याद रखना है, डेट भी याद रखना है। व्हाट वर द रीजंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रिएशन, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी वजह से बनी थी ताकि इनसे डील किया जाए। वेस्टर्न एजुकेशन बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हो गई थी, इस वजह से भी इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी बनाई गई ताकि जो है थोड़ा सा असर और रसूख इसका भी हो और जो है इसके इससे कोप किया जाए।
अच्छा, उसके बाद इमरजेंस ऑफ इंडियन लीडरशिप। अब बहुत ज्यादा इंडियन लीडर जो है वो उभर रहे थे, और उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे हम हिंदुस्तान की आवाज जो है वो बुलंद कर सके। और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए, इंडियंस के इंटरेस्ट, इंडियंस के जो हुकूक हैं उनके तहफ्फुज के लिए ये पार्टी बनाई थी। ठीक हो गया। अब कुछ इसके मेन पॉइंट्स जो के एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जाते हैं। फर्स्ट सेशन आपसे पूछेगा कहां पर हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 28 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक 1885 में बॉम्बई एट तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि पहला सेशन इसका बॉम्बई में हुआ था, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये चीज याद रखनी है, ये पूछता है एमसीक्यू एक बार आ चुका है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां पर बनी थी, तो बॉम्बई में बनी थी। एट विच प्लेस? तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कब बनी थी? 28 दिसंबर को बनी थी, और पहला सेशन जो था इसका 28 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक चला था। ठीक है, इसने अपने पहले सेशन में कुछ 9 रेजोल्यूशंस पास की। उनमें से जो मेजर 3 रेजोल्यूशंस थी, उनमें से जो मेजर 3 रेजोल्यूशंस थी वो कौन सी थी? पहली थी रिड्यूस मिलिट्री एक्सपेंडिचर। आप जो फौज पर पैसे खर्च कर रहे हैं वो उनको थोड़ा सा हल्का करें, कम करें। सिविल सर्विस एग्जाम शुड बी हेल्ड इन इंडिया। पहले का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता था वो लंदन में हुआ करता था, लोगों को लंदन जाना पड़ता था एग्जाम देने के लिए। लेकिन इसमें इस 9 रेजोल्यूशंस में से 3 मेजर रेजोल्यूशन में से ये एक थी कि आप सिविल सर्विस एग्जाम हिंदुस्तान में कंडक्ट करें, ताकि जो लोग हैं गरीब जो देना चाहते हैं ये एग्जाम, वो पैसे खर्च ना कर सकें इतना दूर जाने के लिए। तीसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी सेटअप फॉर एनडब्ल्यूएफपी। एनडब्ल्यूएफपी अभी केपीके को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? उमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में ये बना था। आपने ये लाजमी याद करनी है पॉइंट्स, अदरवाइज आपके एमसीक्यूज जो है बहुत ज्यादा गलत जाएंगे। ये बार बार एमसीक्यूज आने वाले पूछे जाते हैं ये। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। सेकंड प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कौन था? अंग्रेज था, फर्स्ट इंग्लिशमैन, जॉर्ज यूल। 1886, उसके अगले साल। ठीक है, बनता है ये। थर्ड प्रेसिडेंट कौन था? मुसलमान था एक, बदरुद्दीन त्याबजी। 1887 में। ठीक है। 1885 में उमेश चंद्र बनर्जी, 1886 में जॉर्ज यूल, और थर्ड प्रेसिडेंट जो था 1887 में बदरुद्दीन त्याबजी। ठीक है। उस वक्त आपसे पूछेगा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड ड्यूफ्रिन था। ये नाम याद रखना है, बस साल भले ना याद रखें, नाम याद रखें, लॉर्ड ड्यूफ्रिन। कांग्रेस ने फर्स्ट और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की थी। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसको कहते हैं, आगे चल के इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आपने यहां पर बस ये एमसीक्यू, क्योंकि बहुत मर्तबा पूछा गया है, कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कौन सी 3 हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इसने फर्स्ट और थर्ड अटेंड नहीं की थी कांग्रेस ने, और जो है सेकंड है वो अटेंड की थी। अच्छा, एंड हाउ मेनी प्रोविंसेस द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1937 वाज हेल्ड? तो 11 प्रोविंसेस में। अब देखें, 1937 में जनरल इलेक्शंस होते हैं पूरे हिंदुस्तान का, और उस वक्त हिंदुस्तान 11 सूबों में बटा हुआ होता है। ठीक है, जैसे अभी पाकिस्तान 5 में है। तो उस वक्त 11 सूबों में से जो है 8 सूबे किसने जीते? कांग्रेस ने। बाकी 3 सूबों में किसकी हुकूमत थी? मुस्लिम लीग की, विद द हेल्प ऑफ अपोजिशन। ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से बहुत मर्तबा पूछा गया है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन व्हेन? कब शुरू हुई? 1942 में शुरू हुई। ठीक है, ये साल भी आपने याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग विच मूवमेंट? ये जो पार्टी थी ये कौन सी मूवमेंट के दौरान बनी थी? तो अलीगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट उस वक्त चल रही थी। ये एमसीक्यू भी बहुत मर्तबा पूछा गया है, तो इसको भी आपने लाजमी पढ़ना है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। देखिए, साल याद करते आए। पहली टॉपिक हमने शुरू की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में। दूसरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। तीसरी टॉपिक, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। सही है। अब क्या होता है, ये पूरा का पूरा मैप है बंगाल का। बंगाल को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है। अब इसको क्यों इसको तोड़ा जाता है? जैसे अभी डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान को सम 12 सूबों में तोड़ा जाए। क्यों? आप, जाहिर सी बात है आपका सवाल होगा क्यों तोड़ा जाए।
भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, ताकि हर एक सूबे में उनका जो बजट है वो जा जा सके और जो है उन पर ही खर्च हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर सिंध पर जो है, सिंध इतना बड़ा सूबा है, इसको एक बजट मिलती है फेडरल से, तो वो जिन एरियाज, जिन इलाकों में सपोर्ट करते हैं लोग सिंधी सिंधी पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो वो लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन लोगों पर खर्च करेगी। फॉर एग्जांपल कराची को देख लें, कराची में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिले होता है, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं डिले होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि मे बी कुछ लोग ये कहते हैं कि वहां पर मुहाजिर हैं, और इस वजह से जो है सिंध गवर्नमेंट जो है वहां पर ज्यादा सही से ध्यान नहीं देती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर भी काम होता है, लेकिन क्योंकि वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़ा है, तो चीजें थोड़ी बहुत डिले होती है। बहरहाल, तो बंगाल को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सा सूबा था, और इसको मेंटेन करना ना, बंगाल को मेंटेन करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज्यादा थी और इसकी एराजी भी ज्यादा थी। तो इसने कहा, किसने? लॉर्ड कर्जन ने, जो कि उस वक्त का वायसरॉय था, इसने कहा कि हम बंगाल को तोड़ते हैं, बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक वेस्ट बंगाल और दूसरा ईस्ट बंगाल एंड आसाम। बंगाल को कितने हिस्सों में तोड़ते हैं? बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल एंड आसाम, सॉरी, एक वेस्ट बंगाल और दूसरा ईस्ट बंगाल एंड आसाम। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ा गया। अब आपसे यहाँ पर क्या सवालात होंगे? अब यहाँ से हम सवालात यानी मेन पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। आपसे ये सवाल होगा सबसे पहले कि जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, कब हुआ था? डेट याद रखनी है, 5 तारीख को हुआ था, 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि जब बंगाल पार्टीशन हुआ तो वाइसरॉय कौन था? आपने याद रखना है, लॉर्ड कर्जन था। ठीक हो गया। आपसे ये पूछेगा कि जब बंगाल पार्टीशन हुआ तो इंडिया का जो है और बंगाल का कैपिटल क्या था? कलकत्ता था। पूरे हिंदुस्तान का भी कैपिटल कलकत्ता था, और बंगाल का भी कैपिटल क्या था? कलकत्ता था। ये आपसे पूछेगा। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। कौन कौन से? एक वेस्ट बंगाल, दूसरा ईस्ट बंगाल एंड आसाम। ठीक है। वेस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी थी, ईस्ट बंगाल एंड आसाम में हिंदू मेजोरिटी थी। वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वो ढाका रखा गया, और ईस्ट बंगाल का कलकत्ता रखा गया। ठीक है। अब ये सारी की सारी जो पार्टीशन हुई है, ये जाहिर सी बात है पहले प्लानिंग होती है ना, उसके बाद ही इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो इसको अनाउंस कब किया गया था? इसको ये सवाल बनता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड, कब अनाउंस किया गया था? 19 जुलाई 1905। लेकिन इसको इन्फोर्स कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905। तो आपने, आपसे पूछेगा कि पार्टीशन कब हुआ था, तो आपने लिखना है 16 अक्टूबर। आपसे पूछे कि पार्टीशन अनाउंस कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1905। ठीक हो गया। अब क्योंकि इन दो हिस्सों को रिलीजियस लाइंस यानी रिलीजियस रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, तो इन पर ज्यादा पब्लिक जो क्रिटिसिज्म है वो ज्यादा हो रहा था। और इसी की वजह से इन्होंने फिर फैसला किया, अपने फैसले को चेंज किया, और जो है 12 दिसंबर 1911 को पार्टीशन एनल कर दिया, यानी इसको खत्म करके अब दूसरी मर्तबा डिवाइड किया गया। लेकिन इस बार जो है लिंगुअल बेसिस पे, यानी जिसकी लैंग्वेज है उस खित्ते को एक अलग सूबा बना दिया गया। जैसे कि बिहार है, बिहार में बिहारी बोली जाती है, तो उसको एक अलग सूबा बना दिया गया। जैसे असम, आसाम है, उधर दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसको अलग बनाया गया। और जैसे बंगाल है तो उसको वरी अलग। ठीक है। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड, द बंगाल वाज डिवाइडेड। ठीक है, रेदर देन रिलीजियस लाइन। अब 1911 में दूसरा एक इवेंट होता है कि कैपिटल जो ब्रिटिश इंडिया का था पहले कलकत्ता, उसको चेंज करके दिल्ली रखा जाता है। ठीक है। 1911 से पहले कैपिटल इंडिया का क्या था? कलकत्ता। और अब क्या है? अब है दिल्ली। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब पार्टीशन एनल हुआ तो वॉइस रॉय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग टू, आई गेस यही था। ठीक है। ये उस वक्त वॉइस रॉय था इंडिया का। तो यहाँ पर आपने डेट याद करनी है एनल की, और जो है आपने क्या याद करना है? बंगाल पार्टीशन की डेट याद रखनी है। ठीक है। और जो है इस वक्त जब पार्टीशन हुआ था तो वॉइस रॉय कौन था, आपने ये याद रखना है, लॉर्ड कर्जन। और जो है कैपिटल्स वगैरह ये आपने याद रखने हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज।
व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, कब हुआ था? 1905, ये पूछ सकता है आपको। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन बंगाल वाज पार्टीशन्ड? तो लॉर्ड कर्जन था। व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे इसलिए इसको डिवाइड किया गया? नहीं। इकोनॉमिक रीजंस थे? नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, क्योंकि उसको सही से संभाला नहीं जा सकता था क्योंकि बहुत बड़ा था। Which हिंदू लीडर अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल? किसने? महात्मा गांधी ने अपोज किया? नहीं। जवाहरलाल ने? नहीं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है अपोज किया था बंगाल पार्टीशन को, कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। Which movement in Bengal emerged as a response to the partition and aimed to boycott British goods? स्वदेशी मूवमेंट चली थी जब पार्टीशन हुआ था, तो ठीक है। Which prominent Muslim leader supported partition of Bengal? नवाब सलीमुल्लाह खान ने सपोर्ट किया था। और उसके बाद है हमारे पास, which famous newspaper played a crucial role in mobilizing public opinion against the partition of Bengal? तो अमृता बाजार पत्रिका। When was partition of Bengal formally annulled? खत्म कब किया गया? 1911 को खत्म किया गया था, ठीक है। Which city became the capital of British India after the annulment of partition of Bengal in 1911? तो दिल्ली बनाया गया। अब देखें ये कितने ज्यादा सिंपल से एमसीक्यूज हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि आपसे ये पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब हम देखें किस तरह से सीक्वेंस से चल रहे हैं। हमारी टॉपिक्स का ओवरव्यू भी क्लियर हो रहा है, हमें पता भी चल रहा है कि ये टॉपिक यहाँ पर शुरू हुई थी, यहाँ पर खत्म होगी। उसके बाद हम जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कर रहे हैं। अगर यहां से दो तीन एमसीक्यूज आपको रैंडमली मिल जाते तो शायद ये आप भूल जाते, लेकिन अभी सीक्वेंस है आपके पास। आप सीक्वेंस से चीजों को, सीक्वेंस से टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, तो दैट विल बी इजी फॉर यू। उसके बाद शिमला डेपुटेशन है, आई गेस हमारी तीन जो है टॉपिक्स खत्म हो गई। इंशाल्लाह अब तीन टॉपिक्स बाकी जो है हम कल करेंगे। इस तरीके से तीन तीन टॉपिक करेंगे तो 22 टॉपिक 7 दिन में हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। और जो है हमारी ये पाकिस्तान अफेयर्स का जो है आधे से ज्यादा जो है वो कवर हो जाएगा सिलेबस। अब आपका कोई भी अगर सवाल है तो आप पूछें, अदरवाइज जो है हम इसको लेक्चर को खत्म करते हैं।